प्रदेश के अलग अलग जिलों के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स इन दिनों शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन टीचर्स की सरकार से मांग है कि सरकार प्रदाता कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाए और उन्हें सीधे शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। इस बीच क्रमिक अनशन कर रहे सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर लगे 9 वोकेशनल टीचर्स को कंपनियों ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। 8 अप्रैल तक स्कूलों में उपस्थित न होने पर वोकेशनल शिक्षक संघ के इन 9 पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की गई है। शिमला में 30 मार्च से शिक्षक लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ, तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर और अपडेट लेकर। योगराज, करीब 12 दिन हो चुके हैं इन टीचर्स को प्रोटेस्ट करते हुए। 2 बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं, दोनों बार सिर्फ आश्वासन। लगता है कि आगे ये प्रदर्शन अभी लंबा चलेगा या फिर कुछ हो सकता है सरकार की तरफ से? हालांकि मुख्यमंत्री तो साफ साफ ये नकार चुके हैं कि ये एम्प्लॉयज़ हैं ही नहीं प्रदेश सरकार के, ये तो सेंटर के एम्प्लॉयज़ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से लगभग 12वां दिन आज जो है वो प्रदर्शन का है और लगातार साफ तौर पर वोकेशनल टीचरों का कहना है कि जब तक सरकार इनके लिए जो है वो कमिटमेंट नहीं करती है कि इनको विभाग के साथ जो है वो मर्ज किया जाता है, विभाग के थ्रू इनको रखा जाता है, तब तक वो धरने पर नहीं बैठेंगे। इस बीच आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से वोकेशनल टीचर लगातार ये आरोप भी लगा रहे हैं कि आंदोलन को कुचलने का यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है और उसी दिशा में एक ये कदम आप कह सकते हैं कि हुआ है। 9 जो पदाधिकारी थे वोकेशनल जो टीचर हैं, उनके पदाधिकारियों को फिलहाल कंपनी की तरफ से ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है कि आपकी सेवाएं जो हैं वो समाप्त कर दी गई हैं और आप जो हैं अब हमारे एम्प्लॉय नहीं है। इसी तरह से जो अन्य टीचर भी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं ये गाज गिरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से इनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। कंपनियों के माध्यम से कहा गया था कि 2 दिन के भीतर आप ज्वाइन करें, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उस दिशा में ये जो है पहल हुई है। 9 लोगों को बाहर कर दिया गया है और क्योंकि 29 मार्च तक जो है इनका कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। कर्मचारियों का तमाम जो ये टीचर बैठे हैं, 2100 के आसपास ये टीचर हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हैं। 29 मार्च तक का इनका कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी तक रिन्यू नहीं हो पाया है, क्योंकि हालांकि कंपनी की तरफ से इनको लेटर आए हैं लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इनका साफ तौर पर मांग है कि वो कंपनी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार जो है शिक्षा विभाग के थ्रू जो है इनको जो है इनकी भर्तियों को करे और जो मानदेय अभी कंपनी दे रही है उतना ही मानदेय की मांग कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जो कमीशन कंपनियों को कहीं ना कहीं सैलरी जिस तरह से इनको सैलरी मंथली मिलती है उसमें कुछ कमीशन जो है कंपनियों को जाती है, वो कमीशन जो है सरकार की बचेगी। उस पैसे को जो है इन शिक्षकों को दिया जाए, इस तरह की इनकी मांग है। लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि कोई रास्ता जो है सरकार की तरफ से भी निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि ये जो टीचर हैं ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, समग्र शिक्षा के अधीन आते हैं। 90 और 10 की रेशो जो है इसमें रहती है। 90% पैसा जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है, 10% हिमाचल सरकार देती है। तो ऐसे में इनका कंट्रोल जो है वो नहीं है, केंद्र सरकार ही इसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकती है। और हालांकि मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा था कि कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन अब जो है कंपनी की तरफ से भी ये कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पर जो है वोकेशनल टीचर अभी अड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक सरकार जो है विभाग में मर्ज नहीं करती है तब तक ये बैठे रहेंगे। जी, लेकिन योगेश, दिक्कत क्या है? मतलब जो सरकार से जो डिमांड की जा रही है कंपनीज को साइडलाइन करने की, उसको लेकर सरकार का तर्क क्या है? क्योंकि जो पॉलिसी है सेंटर से भले ही 90 और 10 के रेशो में ये फंडिंग चलती है, लेकिन साथ ही साथ सेंटर की तरफ से स्टेट को पावर्स भी तो दी गई है कि अगर स्टेट चाहे तो अपने दम पर इन टीचर्स को जो है वो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधीन ला सकता है। ये पावर है स्टेट के पास। हरियाणा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर यही हुआ है, जिसका तर्क ये लोग दे रहे हैं। तो प्रदेश सरकार के पास क्या ठोस लॉजिक है इसको लेकर जिसकी बिना पर इस डिमांड को सीएम साहब और पूरा जो शिक्षा मंत्री और पूरी जो सरकार है वो डिनाई कर रही है सीधे शब्दों में? और साथ ही जिन टीचर्स को टर्मिनेट किया गया है उनके भविष्य को लेकर अब क्या है? मतलब आगे इन लोगों की प्लानिंग क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है कि वो तब तक यहाँ पर नहीं उठेंगे जब तक सरकार की तरफ से इनको विभाग के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती है। साफ तौर पर इनका कहना है बेशक इसके लिए उनको बाहर का रास्ता ही क्यों ना दिखाया जाए। अभी 9 लोगों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन और लोग भी तैयार हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो उठेंगे तभी जब सरकार उनको शिक्षा विभाग के थ्रू जो है वो नियुक्ति देगी, तब तक ये बैठे रहेंगे। लेकिन सरकार जो है इसमें गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार का साफ तौर पर कहना है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से एसएमसी का मसला भी है, वो अभी तक जो है कहीं ना कहीं सरकार के थ्रू, हालांकि वो हम हैं सरकार के थ्रू, लेकिन उनको जो नियमित पे स्केल होता है
वो नहीं मिल पा रहा है। दुर्गम इलाकों में वो सेवाएं देते हैं। इस तरह की लिटिगेशन जो है कहीं ना कहीं बाद में जो है दिक्कत दे सकती है, और यही सरकार को डर है कि अगर 2100 अध्यापकों को विभाग के थ्रू मर्ज कर लिया गया तो भविष्य में हो सकता है कि ये डिमांड ऐसी करे कि इनके लिए कोई नियमितीकरण का रास्ता जो है परमानेंट निकाले सरकार। इस तरह की जो है वो सरकार की हो सकता है कि सरकार इसके पीछे ये पहलू भी देख रही हो, क्योंकि अभी तक जो बजट है वो सेंटर से आ रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इस तरह की मांग भी उठे। अगर इस मांग को आज मान लिया गया, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है कि कंपनियों से भी बातचीत की जाए ताकि मसला जो है वो सुलझाया जाए। सरकार की तरफ से ये जरूर कहना है, लेकिन देखना होगा कि अब क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, क्योंकि 9 लोगों पर अब कार्रवाई भी हो गई है और अभी भी जो टीचर हैं वो बैठे हैं, और स्कूलों में जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। 80,000 के ठीक है। आसपास स्टूडेंट हिमाचल प्रदेश में है जो व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं। जी ठीक है, मतलब भविष्य की आर्थिक तंगी से निपटने का अभी से इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में जो आर्थिक तंगी है स्टेट की, प्रदेश की, वो भी किसी से छुपी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज तमाम अपडेट के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आपसे हम तमाम जानकारी, तमाम अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। तो प्रोटेस्ट लगातार जारी है, धरना लगातार जारी है। 12 दिनों से ये लोग धरने पर हैं और जो कंपनीज़ हैं उनको बाहर करके शिक्षा विभाग के अधीन खुद को लाए जाने की मांग कर रहे हैं।